उद्योजक भाइयों बहनों, मेरे लिए 7 मिनट का समय है। ऐसा है कि यहाँ तो मैं एक उद्योजक के नाते आपके सामने खड़ा हूँ और निश्चित रूप से मैं उद्योजक हूँ ही, लेकिन नागपुर में या अभी जो शिक्षा क्षेत्र चल रहा है, क्योंकि गत 47 साल से मैं उद्योग क्षेत्र में हूँ, ये तो निश्चित बात है, लेकिन गत 30 साल से भी मैं शिक्षा क्षेत्र में भी हूँ। तो इसलिए होता है कि आज के मेरी पोजीशंस के हिसाब से मुझे लोग चेयरमैन VNIT के नाम से पहचानते हैं और मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि कभी मैं टेबल के इस तरफ होता हूँ, कभी मैं टेबल के दूसरी तरफ होता हूँ। तो आज लेकिन ये दोनों स्थितियों का मैं अपने ढंग से सोसाइटी के लिए निश्चित रूप से लाभ उठाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मुझे जो विषय दिया गया है कि सेटिंग अप ऑफ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, एक बहुत चर्चा का विषय अभी देश में चल रहा है, जिसमें VNIT नागपुर भी है और जिसमें हम एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की निर्मित कर रहे हैं। जनवरी से वो शुरू हो जाएगा और आप सब लोगों को अच्छा भी लगेगा सुन के कि हो सकता है जिसकी 90% पॉसिबिलिटी है कि उसका इनॉग्रेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर करेंगे। ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्या है? अभी आपने बहुत सारे भाषण यहाँ पे सुने और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, ML, ये सब बातें अभी आपने बहुत विस्तृत रूप से सुनी। ऐसे जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, जैसे नागपुर में होने वाला है, करीब 180 करोड़ रुपया खर्चा करके करने वाले हैं, वैसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सारे देश में NIT के 5 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ही दे रहा हूँ और आगे मैं आके बताऊँगा किस ढंग से उसको करना है। 5 जगह सेंटर ऑफ एक्सेलेंस आएंगे। एक त्रिची में आएगा, एक जमशेदपुर में आएगा, एक वारंगल में आएगा, एक कुरुक्षेत्र में आएगा और एक नागपुर में आने वाला है। अब ये सारे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है वे उनके सारे विषय अलग अलग है और अपने लघु उद्योग भारती से संबंधित है। इसलिए मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ। कहने का मतलब ये है कि और ये सारे सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस की टोटल कॉस्ट जो है करीब 900 करोड़ आती है और जिसके लिए कमेटी बनाई गई उसका भाग्यवश मैं चेयरमैन हूँ। तो और नागपुर में जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हम लोग करने जा रहे हैं उसका प्रमुख विषय जो है वो सारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। अभी आपने जो मशीन इंटेलिजेंस और IoT का सुना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो वे सारे प्रमुख हमारे यहाँ हम लोग करीब 12 स्टेट ऑफ द आर्ट लैबोरेटरीज इस्टेब्लिश करने वाले हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे सारे जो सेंटर लैब्स है सारे देश में होने वाले हैं, जो मैंने आपको 5 सेंटर्स बताए। मेरा प्रमुख उद्देश्य ऐसा है इसमें कि मेरे सामने दोनों बातें रहती है कि एक शिक्षा भी रहना चाहिए और उद्योग भी रहना चाहिए, और एक आई एम कमिटेड टू हैव ए सेंटर ऑफ से इंटरेक्शन बिटवीन इंडस्ट्री एंड द इंस्टीट्यूट। जब तक इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूट एक साथ नहीं आएंगे तो अभी तक चलता रहा वैसे चलेगा, लेकिन यदि भला करना है तो दोनों को एक साथ चलना पड़ेगा। इसके लिए मैं कमिटेड हूँ। मुझे लगता है कि ये होना चाहिए और इसलिए जब सेंटर ऑफ एक्सेलेंस नागपुर में VNIT में करने की जब बात आई तो हमने ये सोचा, या सारे जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस आने वाले हैं उसमें हमने ये सोचा कि उद्योजक को उसका क्या लाभ होने वाला है और विशेष रूप से लघु उद्योग को क्या लाभ होने वाला है। तो इसको समझते हुए हाउ कैन ऑल दिस सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस जो है, ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस MSME को किस रूप से मदद कर सकती है और MSME इससे कैसा लाभ उठा सकती है।
अभी 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 आपने जब आईओटी की बात सुनी तो आईओटी लैब भी हमारे यहाँ होने वाली है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी होने वाली है। ये सारी लैब्स होने वाली है और सारे देश में भी होने वाले हैं। लेकिन ये केवल इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं है, केवल उनके स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। वी हैव मेड इट ओपन टू ऑल द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो। कल चल के आईओटी का कोई सर्किट किसी के दिमाग में आया या कोई चाहता है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए या आईओटी के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए मैं जब यदि मैं कुछ करना चाहता हूँ तो उसके लिए ट्रेनिंग देने की व्यवस्था इन सारे एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में होने वाली है। और इसका मैं आपसे सविनय आग्रह करूँगा कि ये जो सारे सेंटर्स हैं और अपनी लघु उद्योग भारती भी सारे देश में फैली हुई है, तो जहाँ जहाँ हम लोग जाके उसका लाभ ले सकते हैं वहाँ से जाके उद्योजक ने या उसके कोई सबऑर्डिनेट से उनको हम ट्रेनिंग देने का लाभ निश्चित रूप से उठा सकते हैं। मेरे दिमाग में ऐसी बात है कि जब आईओटी की बात चलती है, जैसे कि अशोक राव जी ने बहुत अच्छा डिटेल में कहा, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में उसका देखना चाहता हूँ, वो ऐसा है कि आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बात ऐसी होती है कि बहुत सारी बातें जो है उन्होंने बहुत सारी डिटेल में बताई, लेकिन मैं इस ढंग से सोचता हूँ कि कल चल के यदि मुझे ऐसा सेंसर बनाने का है, क्योंकि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें बहुत अलग बनने वाली है। ये जो आगे चल रही है, ये बल्ब जो जल रहे हैं अभी, जो हम लोग अभी स्विच से ऑपरेट करते हैं, वे केवल किसी के ऑर्डर से ऑपरेट होने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यदि मैं ये माइक से बोल रहा हूँ तो वो माइक के लिए जो पावर दी गई है, यदि कोई कल चल के कहेगा कि यार ये जामदार जी का लेक्चर सुनने में मतलब नहीं, बंद हो जाओ, तो ये बंद हो जाएगा। अपने ऊपर चलने वाला जो पंखा है वो अभी तक हम लोग स्विच से ऑपरेट करते थे, अभी कुछ ऐसा हो गया, या टीवी भी हम लोग स्विच से ऑपरेट करते थे, अभी वो हम लोग रिमोट से ऑपरेट करते हैं। कल चल के ये टीवीज़ में ऐसे सेंसर लगने वाले हैं कि यदि मैं बैठे बैठे कहूँ कि टीवी बंद हो जाए या मुझे न्यूज़ चैनल देखना है तो न्यूज़ चैनल शुरू हो जाएगा। मैं यदि कहता हूँ कि मुझे पिक्चर देखना है, पिक्चर देखना शुरू हो जाएगा। दीज आर द थिंग्स गोइंग टू हैपन। और इसके लिए सेंसर लगने वाले हैं, इसके लिए माइक्रो सर्किट्स लगने वाले हैं। मेरे दिमाग में ये है कि एमएसएमई सेक्टर में जो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में काम करने वाले बंधु हैं, कैन दे मैन्युफैक्चर सच स्मॉल सर्किट्स एंड कैन दे फॉर्म ए क्लस्टर among themselves to manufacture such circuits which will be definitely put on a device जो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हिसाब से ऑपरेट करेगा। ये एक बहुत बड़ा मार्केट कल चल के खुलने वाला है। वैसे देखा जाए तो खुल गया है, लेकिन वो विदेश में खुला है। हम लोगों के लिए इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है, और ये यदि हमको सीखना है तो उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस काम में आने वाले हैं। हम उनको पढ़ाएंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि ये हम लोग जो आज एमएसएमई सेक्टर में बैठे हैं, तो वी हैव टू कीप पेस। आज अपने को जो जिस ढंग से साइंस एंड टेक्नोलॉजी जा रही है, उसके साथ साथ में यदि हम लोग चलेंगे तो हम लोग जीते रहेंगे, नहीं तो हमारा अंत होने में कोई समय लगने वाला नहीं है। और इसके लिए जो प्रोविज़न करना है, वो प्रोविज़न हमने ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम से की हुई है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 2020 में हम लोगों ने ऐसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में जाकर, जहाँ जहाँ शुरू हो गया है वहाँ पे ट्रेनिंग देने की फैसिलिटी भी है, तो वहाँ जाके ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। और हम लोग ट्रेनिंग लेके उसका उपयोग यदि हम अपने फैक्ट्री में करेंगे या क्लस्टर बना के करेंगे, तो एक अच्छा रिवोल्यूशन हम दुनिया को दे सकते हैं। ये सब करने के लिए अब हमने VNIT में हम लोग, आज तक बात ऐसी होती थी कि कोई भी क्षेत्र में यदि NITs में
उसका रैंकिंग जब होता था तो उसमें प्लेसमेंट के बारे में बोलते थे कि प्लेसमेंट कैसा है, 90% प्लेसमेंट है, बहुत अच्छी NIT है या बहुत अच्छा IIT है। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये एक तो पैरामीटर बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि कितने NITs ने या कितने IITs में कितने एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस किए, जॉब प्रोवाइडर्स। हम लोग क्या केवल दुनिया में ज्ञान ही बांटते रहेंगे? ज्ञान तो बांटना ये हमारा काम निश्चित रूप से है। क्या हम लोग अब सोच सकते हैं कि भाई हम लोग एंटरप्रेन्योर्स पैदा कर सकते या नहीं कर सकते? इसलिए VNIT नागपुर में एंटरप्रेन्योरशिप का एक सब्जेक्ट रखा गया है, एक कोर्स रखा गया है विच इज़ बीन रन बाय एल्यूमनाई एसोसिएशंस, और उसके लिए क्रेडिट दिया हुआ है। इसलिए बहुत सारे छात्र जो है वो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। एंड एवरी ईयर वी आर फाइंडिंग दैट सम पीपल आर, हम लोग जो है 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 स्टार्टअप्स कर रहे हैं। अभी किसी ने बताया कि कुछ स्टार्टअप्स हुए पुणे में या किसी क्षेत्र में और जिन्होंने लाखों रुपया कमाए। हमारे भी छात्र कमा रहे हैं। अब जब बच्चे करते हैं तो जो हम लोग हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स है जो ऑलरेडी है, वो क्या हम लोग अपना सुधार नहीं कर सकते क्या? मुझे लगता है कि कर सकते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी सारी टेक्नोलॉजी आने वाली है कि विच इज़ गोइंग टू वाइप आउट द ओल्ड टेक्नोलॉजीज और ओल्ड मेथड्स। लेकिन अपने देश की एक महत्ता भी है। देश में जैसे मंगलयान 2 का भी मिशन चलता है, वैसे बैलगाड़ी भी चलती है। यानी आज भी खेत में जाने के बाद में क्या चलता है, तो जो फार्मिंग होता है वो बैलों से हो रहा है। अब ये कोई कहेगा कि यार हम लोग पिछड़े हुए हैं, ये एक दृष्टि से अपने इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाली भी बात है, और दूसरी तरफ उसको हम लोग कैसा अच्छे ढंग से कर सकते हैं ये भी देखने वाली बात है। इसलिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो रहे, और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करने के लिए क्या हम लोग सर्किट्स ऐसे डेवलप नहीं कर सकते जो खेत में कितने क्रॉप को कितना पानी लगने वाला है, ऐसे सेंसर्स आते हैं। अभी जब ड्रिप इरिगेशन होता है तो ड्रिप इरिगेशन से फसल अच्छी होती है, ये सब लोगों ने देखा है, और कम पानी लगता है। अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जब बात होगी तो कल चल के हमको वो पौधा बताएगा कि मुझे पानी कम मिल रहा है तो मुझे पानी की आवश्यकता है। और ये ऐसे सर्किट्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। क्योंकि हमने जब कहा, हम जब सोचते हैं कि भाई ऐसे सर्किट्स या ऐसे कोई डिवाइसेस हम लोग बना सकते हैं क्या, तो हम निश्चित रूप से बना सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हमको निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा, और हमने आपके लिए सारे देश के एंटरप्रेन्योर्स के लिए व्यवस्था की है। ऐसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है वे सारे देश में आज तो 5 ही होने वाले, आगे चल के वो बहुत जगह होने वाले हैं। तो हम लोगों ने उसका लाभ उठाना चाहिए, जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई अभी मेरा तो हो गया सब। Probably for the next generation and all that we should be in a position to do it। अभी बात ये यहाँ तक तो नहीं रुकती। कल चल के जब ये सारी बातें इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होती है या इंस्टीट्यूशंस में होता है तो ध्यान में आता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। अभी देखिए, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोगों के पास, एक मैं समझता हूँ कि 5 साल पहले यदि मैं ये सवाल करता तो बहुत कम हाथ ऊपर उठते कि कितने लोगों के पास CNC मशीन है। लेकिन आज यदि ये सवाल हम लोग करते हैं तो ध्यान में आता है कि बहुत सारे लोगों के पास CNC मशीनें ऑलरेडी है। अब उनको आज भी CNC मशीन का प्रोग्रामिंग करने में हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत होती होगी, और या इकोनॉमिकल प्रोग्राम्स करने में दिक्कत होती होगी। अब इसके लिए क्या सोल्यूशन है? हम लोगों ने नागपुर में VNIT का जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है उसका नाम ही स्मार्ट फैक्ट्री दिया हुआ है। स्मार्ट टेक्निकल एजुकेशन नहीं दिया, क्योंकि चेयरमैन हो सकता है कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको दिमाग में फैक्ट्री रहती है, इसलिए उसका नाम उन्होंने स्मार्ट फैक्ट्री दिया हुआ। हाँ, एक अच्छी फैक्ट्री कैसी चलनी चाहिए उसका एक उदाहरण हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसलिए ये है। अभी देखिए
कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आज जो छोटे उद्योजक हैं जिनके पास CNC मशीनें हैं, तो उनके पास कोई कभी कभी प्रोग्रामर नहीं रहता, कभी कभी टूल सेटर नहीं रहता, और जो होता रहता है वो चला जाता है। तो इसलिए एक व्यवस्था ऐसी की गई है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कि यदि मुझे कोई ऑर्डर मिलता है और वो ऑर्डर होने के पश्चात यदि मुझे कोई जॉब बनाना है, तो जॉब बनाते समय मेरे पास प्रोग्रामर नहीं है और मुझे प्रोग्रामर चाहिए, तो इसलिए हम ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ये प्रोग्राम देने की भी व्यवस्था करेंगे। आप मेरे पास एक प्रोडक्ट ला के दो, उसको मुझे बताओ कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, ये प्रोडक्ट करना है, तो फिर मैं उसके लिए आपके लिए प्रोग्राम बना के दे दूँगा। मैं प्रोग्राम बना के आपको बोलूँगा कि ये आपकी कौन सी मशीन है, आपके पास कौन से गैजेट्स लगे हुए हैं, ये वो प्रोग्राम बना के मैं आपको एक पेन ड्राइव दे दूँगा जिसके लिए मैं चार्ज करूँगा। और वो प्रोग्राम मैंने दे दिया कि आपको इसके लिए उसके ऊपर दिमाग सेट ये करने की ज़रूरत नहीं, वो आप पेन ड्राइव चलाओ, पेन ड्राइव से वो प्रोग्राम चलाओ, कल चल के प्रोडक्शन आपका शुरू हो सकता है। एक प्रोडक्ट कर रहे हैं आप, दूसरा प्रोडक्ट करने का है, आप सीधे सीधे ऐसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में आइए, हम आपके लिए प्रोग्राम बना के दे देंगे। दैट विल बी एट कॉस्ट, निश्चित रूप से उसमें थोड़ा, लेकिन प्रॉफिट मोटिव नहीं रहेगा उसमें, तो इसलिए वो सस्ता मिलेगा आपको। और इसलिए ये सारी जो बातें सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सारे देश में जो सेट हो रहा है, उसका फ़ायदा MSME को कैसा हो, इस बात को दिमाग में रखते हुए हम लोग यदि करेंगे तो दोनों का फ़ायदा होगा। इधर ऐसे MSME सेक्टर को भी फ़ायदा मिलेगा और दूसरा फ़ायदा इंजीनियरिंग कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को भी होगा, क्योंकि दे विल ऑल्सो बी मेकिंग सम मनी आउट ऑफ इट। केवल कंसल्टेंसी से पैसा मिलता है ये बात तो सही है, लेकिन यदि ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के हिसाब से मिलता रहेगा पैसा, तो दोनों का निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो मैं बहुत ज़्यादा और शेयर करना चाहता था, लेकिन समय की कमी की पाबंदी के कारण मैं यहाँ तक आपसे ये कहना चाहता हूँ। और नम्र निवेदन मेरा ये रहेगा कि ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जब 2020 में शुरू हो जाएंगे, तो अपने अपने क्षेत्र में यदि आप उसका लाभ उठाने की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका लाभ होने वाला है। और क्या करेंगे, कैसा करेंगे, कैसी मॉडलिटीज़ रहेगी, इसके लिए यदि आपके पास कोई दिक्कत आती है, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट, एंड दैट विल बी माई प्लेजर। धन्यवाद।